हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनुज सारस्वत ब्लॉग में। तो हम आज वृंदावन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अपना ब्लॉग शुरुआत करते हैं। वृंदावन में अनेक सुंदर और भव्य मंदिर हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वृंदावन में वो चर्चा करेंगे जैसे कि यहाँ 5000 छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिर तो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, परंतु 1515 में महाप्रभु चैतन्य ने यहाँ आकर अपनी अनुभूति से कई मंदिरों की खोज की थी। जब से लेकर यहाँ कई मंदिर नष्ट हो चुके हैं तथा बहुत से नए मंदिरों का निर्माण हो चुका है। यहाँ के मंदिर राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम कहानी कहते हैं। यहाँ के मंदिर बड़े भव्य, सुंदर और बहुत विशाल हैं, जहाँ राधा कृष्ण की लीलाओं का सचित्र वर्णन है। मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना तथा प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 1580 में मुल्तान के रामदास कपूर ने यमुना किनारे बनवाया था। जब यहाँ जमुना जी नदी किनारे से बिल्कुल सहारे से बहती थी, अब ये थोड़ी दूरी पर बहने लगी हैं। यह मंदिर 60 फुट ऊंचा मंदिर है। अपने आप में इतिहास समेटे हुए ये बहुत विशाल, भव्य, लाल पत्थर का, बलुए पत्थर से बना हुआ बहुत विशाल मंदिर है। वृंदावन का ब्रज का हृदय कहते हैं। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग भी कहा गया है। यहाँ अलौकिक लीलाएं राधा कृष्ण की होती रहती हैं। इसी कारण से यह आदि काल से भक्तों का श्रद्धा का पूजनीय स्थल और केंद्र बना हुआ है। इसी कारण से यहाँ लोग बाग, भक्तजन भव्य दर्शन के लिए साल में हमेशा आते रहते हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक भक्तों ने इसके परम वैभव को सजाने और सजाया है और यहाँ के इतिहास को उजागर किया है अपनी भक्ति के द्वारा। यहाँ जब आप आते हैं तो बसंत ऋतु में यहाँ की छटा बड़ी निराली और बड़ी भव्य और सुंदर, मनमोहक नज़र आती है। सावन भादों के महीने में हरियाली आँखों में देखते ही बनती है। यहाँ परम सौंदर्य, शीतलता सदा बरसती रहती है। यहाँ आकर आप हमेशा महसूस करेंगे कि बहुत सुंदर और भव्य प्रकट होती रहती है। वृंदावन में कोई भी एक मंदिर के दर्शन करने के लिए पूरा एक दिन तो बहुत कम पड़ता है। यदि आप यहाँ आते हैं तो रात को किसी होटल, धर्मशाला में आप ठहरते हैं तो सुबह दर्शन नहा धो के करने निकल जाते हैं। वो बड़े ही अच्छे दर्शन हो जाते हैं। दोपहर में 10 बजे के बाद श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है, जिस कारण बड़ी आपाधापी रहती है दर्शनों में। यदि आप रात को यहाँ स्टे करते हैं और सुबह नहा धो के दर्शन के लिए निकल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत ही आनंद और बड़े दर्शन हो जाते हैं और पूरा आप मंदिर में समय भी दे सकते हैं। इसलिए आप सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे तो बड़े ही भाग दौड़ में दर्शन में कठिनाई आती है। शाम होते होते बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत आपाधापी होने लगती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप कम से कम 3-4 दिन या कम से कम एक रात स्टे तो अवश्य करें। तभी आप वृंदावन धाम की शांति, शक्ति और भक्तिमय स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तथा वृंदावन एक सुंदर, रमणीक, मनमोहक
धार्मिक स्थल है। यहाँ पर हम जब दर्शन पूजा पाठ करने आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं तो एक अलौकिक शांति मिलती है जो कि हर जगह कहीं नहीं मिलती है। आप घर पे बैठ के ध्यान पूजा पाठ करेंगे तो आप महसूस करेंगे, जबकि वृंदावन में आप से 3-4 दिन आप आएँ स्टे करें और आप 2 दिन में ही महसूस करेंगे कि आपकी एकदम चार्जिंग सी हो गई, जैसे कि एक बैटरी चार्ज हो जाती है नहीं फुल, उसी तरीके से आपकी चार्जिंग हो जाएगी, जो आपको सालों और महीनों में मेहनत के बाद पूजा पाठ में जो शांति प्राप्त होगी, आप वृंदावन में आते ही आप महसूस करेंगे। पहले या दूसरे दिन से ही आपकी पूजा पाठ में बड़ा ही मन शांत चित्त हो जाएगा और आप पूजा पाठ करने में व्यस्त हो जाएंगे। वहाँ आप महसूस करेंगे कि यहाँ परम अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ ध्यान भी बहुत जल्दी जल्दी लग जाता है। यदि आप यहाँ जाप करेंगे उसकी भी बहुत ज़्यादा जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ कई गुना आपको आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। यह वृंदावन एक राधा रानी कृष्ण जी की भूमि है। यह अलौकिक दिव्यता से भरी हुई ऊर्जा से परिपूर्ण भूमि है। यहाँ आप जब भी आएँ तो इस बात को ध्यान रख के आएँ कि यहाँ सिर्फ सात्विक कार्यों में ही मन तन शरीर को व्यस्त रखें। इधर उधर की आपाधापी भौतिक चीज़ों से दूर रहें। प्रभु में ही पूर्ण ध्यान लगाने की कोशिश करें। यहाँ ध्यान भी बड़ी ही जल्दी लगता है। यहाँ एक अति अलौकिक आनंद से परिपूर्ण मन शांत चित्त हो जाता है। यहाँ आप महसूस करेंगे कि आपका जो मन और जगह आसानी से नहीं लगता था, यहाँ धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलापों में बड़ा ही शांत चित्त मन हो जाता है। इसलिए आप यहाँ ज़रूर आएँ। कम से कम 3 से 4-5 दिन की व्यवस्था करके ही आएँ और यहाँ आप महसूस करें इस ब्रज रज का आप स्पर्श करते ही यहाँ आने की आपको हमेशा एक बार आने के बाद आपको ये अलौकिक भूमि खींचने लगती है, जिससे कि आपका हमेशा आने का मन करेगा। और यह ये बड़ी ही ईश्वरी कृपा से आप यहाँ आएंगे और रहने की व्यवस्था राधा रानी ही करती हैं। बांके बिहारी लाल जी की परम कृपा से ही वृंदावन भूमि में आपके आना होता है। यहाँ आप हमेशा महसूस करेंगे वृंदावन भूमि में मथुरा हुआ, बरसाना हुआ, गोवर्धन हुआ, यहाँ एक अलौकिक कृष्ण भगवान की लीला का आनंद आप महसूस करते रहेंगे। आप यहाँ आएँ, मथुरा रहें, वृंदावन रहें, गोवर्धन रहें और ईश्वर के दर्शन करें। इस तरीके से आप यहाँ ये महसूस करेंगे कि आपका मन हमेशा के लिए यहाँ रमने लगेगा। और हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार। राधे राधे।